दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति या फिर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल खोल लेना है। उसके बाद आपको लिखना है NVS और कर लेना है सर्च। मैंने सर्च कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप पहली वेबसाइट देख सकते हो navodaya.government.in नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पर आप देख सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, और क्लास 6 एडमिशन नोटिफिकेशन एग्ज़ाम इंटरव्यू डॉक्यूमेंट रिजल्ट फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी। तो आप फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जा सकते हो फॉर्म भरने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, तो इस पर आपको नहीं जाना है ना। मैं आपको सिंपल सा सब तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय समिति, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे। यहाँ पे देखिए क्लास 6 की एडमिशन की डेट जो बढ़ चुकी है, यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ इन रेस्पेक्ट विनर, ये अलग है। जो सबसे लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हो, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो रेड कलर में लिखी हुई है। क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021। और यहाँ पे दूसरी लाइन देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 29 दिसंबर 2020 एंड करेक्शन विंडो विल रिमेन ओपन ऑन 30 एंड 31 दिसंबर 2020। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो है डेट बढ़ चुकी है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है या फिर फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म को जो है भर देना। डेट पहले 15 तक थी, अभी जो है 29 तारीख तक हो गई है, 29 दिसंबर तक। और अगर आपको करेक्शन करना है तो 30 और 31 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो हेल्प डेस्क दी गई है ग्रीन कलर में। हेल्प डेस्क नंबर फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति 2021 6th एंड और ये भी है 9th। तो इस पर कॉल करके आप नंबर पे हेल्प ले सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे रेड कलर की लाइन नंबर 2 पर। यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू क्लास 6 क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये आप देख सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो बेसिकली मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि डेट जो बढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म जो भर लेना, ठीक है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही लिखा आएगा। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट को एजुकेशनल रेजिडेंटल स्कूल विल बी फ्री एजुकेशन और 2-3 लैंग्वेज फार्मूला प्रमोशन ऑफ नेशनल। और ये सबसे लास्ट लाइन आप देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड टिल 29 दिसंबर 2020। क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपको पूरा जो डिटेल आ जाएंगे A to Z, कितनी डेट किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्या आएगा। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 आप देखोगे, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2 नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये लोड हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। और यहाँ पे हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, इस पर चाहो तो क्लिक कर देना, नहीं तो मत करना। अगर आपने पढ़ लिया हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। तो हम प्रोसेस कर देते हैं, हमने पढ़ा नहीं है। बाकी आप पढ़ लेना डाउनलोड करके, उसमें आपको और भी डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज और नंबर वाइज आपको परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का पेपर आएगा या जो भी होगा। और क्या हुआ, इसको दोबारा से करना पड़ेगा क्या? रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाए फटाफट। ओके, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। यहाँ पे देखिए कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए किया टू डाउनलोड। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट इसमें मांगा। देखिए ये रहा, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म इज 15 दिसंबर 2020, जो कि बढ़ चुकी है, आपको पता ही है। और यहाँ पे आप इसको क्या करना है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नोट एंड रेस्पेक्ट, आप ऑनलाइन भरोगे, आप इसको जो इग्नोर करना। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट द प्रोसेस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली सिंगल स्टेज।
एक ही पेपर होना। द रिजर्वेशन ऑफ टू द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी implemented as the central list. The OBC candidate not included in central list should apply as general candidate. Keep the following scanned copy ready before starting filling the application form. कैंडिडेट की फ़ोटो, पेरेंट के सिग्नेचर, वो कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट फ़ोटो, सर्टिफिकेट साइंड बाय द पेरेंट एंड कैंडिडेट, तो ये वाला होगा सर्टिफिकेट शायद ए नंबर वाला। और साइज ऑफ इमेज थोड़ी 10 से 100 KB के बीच का आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर 50 से 300 KB के, सॉरी फ़ोटो और साइन आपके 10 से 100 KB के और 50 से 300 KB के आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ रीड प्रोस्पेक्टस, तो उसमें आप जाओगे तो आपको और भी क्लियरली देखने को मिल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको बहुत कुछ डालना है, वो भी आपको चलिए बता देता हूँ मोटा मोटा क्या क्या डालना है, बाकी आप भरोगे तो अलग रहेगा। सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5। क्लास 5 में किस स्टेट में पढ़ रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। जितनी बार आप लोग और ये हो रहा है लोड, तो ये भी नई समस्या है, तो मैं फटाफट आपको ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी आप भरोगे तो अपने हिसाब से। मैं किसी का फॉर्म यहाँ पे फ़िलहाल में जो है नहीं भर रहा हूँ। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है ये वाला, और नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5, तो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम डालना है, कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको मैनुअली एंटर करना है। कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आराम से हो जाएगा। मदर नेम, फादर नेम, नेम ऑफ गार्जियन ऑप्शनल, रिलेशन विद गार्जियन ऑप्शनल, तो इसको आप खाली छोड़ देना। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको टाइप करके डालना है। कैटेगरी जनरल, SC OBC, ये आपको ऑप्शन आ ही जाएगा। उसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कई सारे मीडियम हैं। आप किस भाषा में जो एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे देखिए उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मिजो, मराठी, तो सारी लैंग्वेज हैं वो आप देख लीजिए। असम, बंगाली, बोडो, इंग्लिश और हिंदी, तो मोस्टली जो हिंदी और इंग्लिश में देंगे। डिसेबिलिटी इफ़ एनी लेस देन 40% विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इसको नन ही रहने देना। आपको पता ही है ये किसके लिए, तो आपके लिए नहीं होगा। और अगर आप अगर आपके लिए है तो आप इसमें भर सकते हो। डिसेबिलिटी बेसिकली उसको विकलांगता को कहते हैं अगर हिंदी में बात की जाए तो अगर है कोई तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है, अन्यथा नन पर तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो ये आपको तभी ओपन होगा, तब ये इनमें से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। रिलीजन, इफ़ अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, तो यहाँ पे अदर करना है। तो वैसे तो इसमें दिए हैं जोरसा, जैन, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैनी और ये पता नहीं कौन सा है, जोरोस्ट्रियन, जो भी है। उसके अलावा अदर पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप करने को मिल जाएगा कौन सा है। आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको, और इनकम, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, यहाँ पे आपको इनकम डालनी है अपने पिताजी की जितनी भी है, सर्टिफिकेट के अनुसार डालना जो कि आय प्रमाण पत्र में है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन डिटेल में आपको एड्रेस भरना है, आराम से भर लोगे आप। प्रीवियस स्कूल की आपको डिटेल भरनी है, 3rd 4th और 5, 3rd स्टैंडर्ड, 4th और 5th, और इसमें स्कूल का नाम भी दिया है क्या। ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर मंथ ऑफ पासिंग, तो 3 4 5 तीनों चीज़ आपको इसमें डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 100 KB का, और पासपोर्ट साइज़ वाला फ़ोटो ही आपको क्रॉप करके डालना है, कैंडिडेट वाला, पहले कॉलम में चूज फाइल। उसके अलावा आपको करना है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, 10 से 100 KB में आपको सिग्नेचर अपलोड करके डालना है, और ब्लू पेन से कीजिएगा सिग्नेचर, बॉल पेन से, ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ। ब्लैक पेन से करने से बचें और जेल पेन से करने से बचें, ब्लू पेन और बॉल पेन होना चाहिए। अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, इनके भी सेम ब्लू पेन से करवा के ही करना है। उसके अलावा अपलोड सर्टिफिकेट साइज़ 50 से 300 KB, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो वो भी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद करना है सबमिट एंड प्रीव्यू, तो हमने भी इसमें कोई भी डिटेल नहीं भरी है तो इसलिए इसमें नहीं आ रहा है। बाकी एक बार मैं आपको प्रोस्पेक्टस और जो है तो ये आ चुके हैं हम बैक पेज पे, और यहाँ पे क्लिक किया टू व्यू प्रोस्पेक्टस, तो इसको भी हम डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं। और हिंदी में करेंगे, सबसे अच्छी बात है अगर हिंदी में दिया है तो ये डाउनलोड हो रहा है ऊपर, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। ये डाउनलोड होके आ चुका है, और इसको कर लेते हैं ओपन फटाफट से, इस पर लगा देते हैं हम अंगूठा।
ले ले भैया, अंगूठा ले ले। तो यहाँ पे फीस वगैरह भी आपको दी होगी। योजना राज्य व्यवहार नवोदय का वितरण। प्रवेश पत्र जारी करना। देखिए प्रवेश पत्र आपको कब मिलेंगे, ये भी आपको पोर्टल पर, यहाँ पे देखिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवी चयन परीक्षा के, जनवी का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये वाला जो ऑप्शन है इसका ध्यान रखना। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के आयोजन से पूर्व माता पिता प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा। चयन परीक्षा का परिणाम, चयन जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 का परिणाम जून 2021 में घोषित होने की संभावना है। बाकी आपको समय समय पर देखिए दिया गया है, पोर्टल पे आपको बने रहना है। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालय सभी प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो परीक्षा का परिणाम जवाहर नवोदय विद्यालय में ही आपको चिपका दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी। और सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाके आप जो है चेक कर लेना। चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रचार द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS तथा साथ स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जाएगी, जिसका भी प्रवेश हो जाएगा। और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। केवल चयन परीक्षा में सफल होने से ही जनरल प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होगा। और आपको मतलब वही है, इसमें कागज़ जो पूरे जमा करने होंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो नंबर आ गया तो आपका एडमिशन हो गया है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको एकदम ओके कराना पड़ेगा। जांच वगैरह में जो भी आपने डिटेल भरी तभी वो उन सब वेरिफिकेशन के बाद तब कहीं जाके आपका एडमिशन ओके होगा। 3.1 में यही कहना है। और 3.2 में कहना किसी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा। तो इन सबको आपको फ़िलहाल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, आपके पास टाइम है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया है प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो आप आराम से पढ़ लेना। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों का जन्म 1/5/2008 से पहले तथा 30/4/2012 दोनों तिथियों को मिलाने के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि 1/5/2008 से लेकर 30/4/2012 के बीच में होना चाहिए जो भी आप एडमिशन लेना चाह रहा है। यानी कि अगर इसके बाद का है या इसके पहले का है तो उनका फॉर्म जो है दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत डाल दोगे तो आपको जो वेरिफिकेशन के टाइम जो आपका सिलेक्शन हो भी आता है तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा ज़्यादा मेन पॉइंट और क्या है, ऐसे अभ्यर्थी, ये पॉइंट नोट करने लायक है, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किए गए हैं और 5वीं कक्षा में 15 सितंबर 2020 से पहले प्रवेश नहीं लिए हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया है स्थानों का आरक्षण। और इसमें क्या है, राज्य का नाम, भाषा, परीक्षा की भाषा। तो हम चलेंगे अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश होगा अपने सबसे नीचे। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, तो मोस्टली लोग हिंदी में ही देते हैं हमारे यहाँ। तो इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा की संरचना भी मैं आपको बता देता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी और इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक जो है आपका 100 होगा। मानसिक योग्यता परीक्षा में 40 प्रश्न, अंक 50, समय अवधि 60। बाकी इसमें 20 अंक गणित परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे 20 जो कि 25 नंबर के होंगे और समय अवधि रहेगी 30 मिनट। भाषा परीक्षा में आपके आएंगे 20 प्रश्न और अंक रहेंगे 25 और 30 मिनट का जो है आपको समय मिलेगा। टोटल समय 2 घंटे। उत्तर अंकित करने की विधि, तो आपको कुछ इस तरीके से, जो सी वाला है इस तरीके से पूरा डार्क करना है। आधा अधूरा जो है मत भर कर आना। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर इसमें जानकारी दी हो तो अच्छी बात है, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो है सारे के सारे करके आने हैं। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो जितना आपको लगता है कि ये सही हो सकता है उसको भी आप लगा के आ जाना। और दिशा निर्देश तथा उदाहरण प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को
तो ये और डिटेल है, इनको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का स्वरूप देखिए, यहाँ पे सैंपल पेपर दिया गया है। ये है मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए भिन्न आकृति को छांटिए, इनमें से क्या भिन्न है। तो इसमें देखिए सही उत्तर तो हालांकि ये बता दिया, लेकिन इसमें भिन्न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बी, सी और डी में जो लाइन कटी है वो कटी है बीच में से प्लस वाली है जो, और इसमें ये साइड वाली लाइन जो है काटी गई है। इस पर मैं मार्कर लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम अगर पॉसिबल होगा तो आप इसको देख लेना जो लाइन कट है वो कहाँ पर है, ये इसको जो है डिफरेंट बनाता है। इसमें आकृति का मिलन करना है आपको, उत्तर सी सही है ना। उसके बाद आकृति पूरक, तो ये भी आपको देखना है इसमें से तीनों की डिज़ाइन लगा के कौन सा सही बैठ रहा है। तब ये एक तरीके का सैंपल पेपर है, इसमें आपको चौकोर बनाना होता है प्रश्न नंबर 6 में कि किसको फिट करने से ये चौकोर बैठ जाएगा। तो उत्तर ए सही है ना। इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये बॉक्स बन जाना चाहिए, है ना। और प्रकार ये सारे तरह के जो सवाल दिए गए हैं, ये मैथ आ गया मेरे हिसाब से। अंकगणित परीक्षा में देखिए क्या क्या दिया है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों पर आधारित होंगे। संख्या और संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर आचारभूत सक्रियाएँ, भिन्नात्मक संख्याएँ और उन पर आचारभूत सक्रियाएँ, गुणनखंड, गुणांक संख्याओं को लघुत्तम यानी कि LCP है, और क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में तो हम भूल गए, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त, दशमलव तथा उन पर आधारभूत सक्रिय, मापन, दूरी, प्रतिशतता, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, सब कुछ जो है आपका आएगा। और ये मैथ का है आपका पेपर, आप देख लीजिए। ये हिंदी वाला आ गया है, गद्यांश वगैरह आपको करने हैं। और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको बता ही दिया मैंने। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि इसको आप इग्नोर करना, मैंने पोर्टल पे आपको बता ही दिया है कि ये 15 की जगह 29 तक कर दी गई है। उसके अलावा और क्या है, आवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस पर जो टेम्परेरी इसको यूज कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र है। और क्या है, परफॉर्मेंस, और इसको आप तो बस फ़िलहाल ये प्रोस्पेक्टस भी आपका हो जाता है ख़त्म। मुख्य बिंदु मैंने जो कवर कर लिए हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखी तो मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो पूरी देखी, और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो है दबा देना। वीडियो हमेशा की तरह लेट ही है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, और वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली या नहीं वो बताइएगा। और आपको क्या पूछना है इससे संबंधित वो मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।